चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं वो या तो एग्जाम ओरिएंटेड ही मेरा पूरा रहा है, और आज ये फर्स्ट वीडियो है जब थ्योरेटिकल पार्ट होगा। उसके बाद चूंकि अभी एग्जाम आने वाला, आपका सेकेंड समेटिव एग्जाम होने वाला है, इसीलिए मैं उसी पर्पज से अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही 1 अगस्त खत्म होगा, उसके बाद हम लोग ट्रिकोनोमेट्री या जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग करेंगे। कैसे नंबर ज्यादा लाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो अगर कोई वीडियो नहीं देखे तो उन लोग और देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद कौन कौन से वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसका भी एक छोटा सा इसमें सामने आपको मिल जाएगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन भी। लेकिन मोर ओवर क्या है कि हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसको एकदम थ्योरेटिकली पढ़ना है। थ्योरेटिकली मतलब एकदम बेसिक से पढ़ना चाहिए। आप लोग अगर मेनली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने बहुत देखा है और बहुत सारा यूट्यूब चैनल में भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करवाते हैं। सवाल सॉल्व कराने से नहीं होगा, आपको कुछ थ्योरी भी जानना होगा। थ्योरी में एकदम डीपली थ्योरी जानना होगा। क्यों सवाल में अभी जो इस बार आया है 2024 से मैंने पैटर्न देखा है 2025 का क्वेश्चन, उसमें मुझे ये देखने को मिला है कि सवाल अभी थ्योरी बेस्ड हो गए हैं। थ्योरी बेस्ड सवाल आ रहे हैं। अगर कोई चाहेगा कि भाई हमें नॉर्मल पास होना है तो नो डाउट मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप पास हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपका टारगेट 70 अप है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्यों? ये कॉम्परेटली भी ये चैप्टर थोड़ा आसान होता है, और इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करके 100 में 100 ला सकते हैं, मतलब इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो हम लोग साझेदारी में क्या पढ़ेंगे? देखिए, साझेदारी में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। उसके बाद ये मूलधन क्या होता है, लाभ और समय क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद समय की गणना कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। प्रकार क्या होती है, और एग्जाम ओरिएंटेड हमारा कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, आपने ब्याज पढ़ा है। ठीक है, एक कैसा ब्याज पढ़ा? एक साधारण और एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, दो तरह के ब्याज। तो ये सब कुछ किससे है? पैसा से जुड़ा है। पैसा मतलब मूलधन। आप कुछ पैसा लगाते हैं, फिर कुछ आशा करते हैं कि भाई हमें, क्योंकि आजकल भौतिक जमाना, तो आप चाहते हैं कि ये पैसा कुछ डबल होके मिले, ट्रिपल होके मिले, तो आप उस पैसा को किसी आशा के बस लगाते हैं। लेकिन जब आप लगा रहे हैं, तो जब आप सिंगल पर्सन है, आप ए है, ठीक है, एलोन है, अकेले है, तब खुद पैसा लगा रहे हैं और खुद उसके बढ़ने या घटने की कामना कर रहे हैं कि भाई मुझे इस तरह का फायदा होगा, इस तरह का नुकसान होगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई पैसा तो लगाएंगे, लेकिन अकेले आप नहीं लगा सकते हैं। पैसा लगाएंगे लेकिन अकेले आप नहीं लगा सकते। मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए पूरे प्रोसेस में जो पैसा लगाते हैं, और उसके बाद जो पैसा के अलावा या तो उसको कुछ लाभ होगा या घाटा होगा, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, उसने 1000 रुपए लगाया। दूसरा व्यक्ति बी है, उसने भी 1000 रुपए लगाया। ठीक है, अगर ये अकेला लगाता तो जो प्रॉफिट होता, लॉस होता, उसका जिम्मेदार खुद होता। अगर बी अकेला लगाता तो उसके साथ भी यही होता। लेकिन दोनों ने पैसा लगाया, यानी दोनों ने क्या किया? पैसा को साझा किया। जो पैसा है उसको साझा किया। साझा करने का मतलब कुछ पैसा को लगाने का ब्याज में एक साथ लगाया। जब एक साथ लगाएंगे तो पैसा या तो प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, और हानि भी हो सकती है। साझेदारी बिजनेस है, या खुद भी कुछ भी आप पैसा लगाते हैं तो या तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट मिले, घाटा भी मिल सकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, वो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करना और समझना बेसिक लेवल में क्वेश्चन कैसा होता है। तो परिभाषा ये है कि जब कोई 2 व्यक्ति किसी लाभ की आशा से एक संयुक्त उपक्रम या संयुक्त रूप से जुड़ते हैं,
तो उस तरह के जो दोनों के आपस का गठजोड़ होता है उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। ठीक है, दोनों के आपस के गठजोड़ को हम लोग साझेदारी कहते हैं। इसमें मिनिमम कितना, एक नहीं 2 व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति से कभी नहीं होगा। इसीलिए इसके परिभाषा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साझेदारी व्यवसाय में मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए, तो मिनिमम कितना चाहिए, 2 व्यक्ति होगा। तो साझेदारी व्यवसाय में आपको कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, साझेदारी क्यों करते हैं, कुछ लाभ की आशा में, यानी पैसा लाभ तो अलग बात है कि पैसा मेरा डबल होगा ट्रिपल होगा, इस आशा में दोनों साझेदारी करते हैं। तो जरूरी नहीं है पैसा डबल होगा चाहे ट्रिपल होगा, लॉस भी हो सकता है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब पैसा तो लगा दिए, साझेदार बन गए 2 व्यक्ति, अब उनके बीच जो लाभ या हानि होगा उसका बंटवारा कैसा होगा, तो उसका बंटवारा के लिए यहाँ पे 4 प्रकार से होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर ही लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। कैसे, देखिए पहले पढ़िए, समान रूप से बांट कर ले सकते हैं, मूलधन के परिणाम के अनुपात में बांट कर ले सकते हैं, अन्य कोई शर्त से, अगर शर्त ना दिया हो तो मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं, देखिए तब आपको एकदम इजी समझ में आएगा। समान रूप से, मान लीजिए ए और बी, कितना पैसा नहीं है, लाभ का बंटवारा, तो लाभ कितना हुआ 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए लाभ हुआ। ये 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब कहा समान रूप में बांटने के लिए, तो समान रूप में कब होगा, यहाँ कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, तो समान रूप से यानी 2 है, यानी कि 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 500, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा 500। ठीक है, अगर सी और डी भी है, अब कहा जाए कि समान रूप से बांटिए, तो आप क्या कीजिएगा, 100 को 4 से डिवाइड, 4 व्यक्ति है, 4 समान रूप से बांटना है, तो कितना होगा, प्रत्येक को कितना मिलेंगे 250 रुपए, कितना मिलेंगे 250 रुपए, तो प्रत्येक को हमें कितना मिलेंगे 250 रुपए। चूंकि शर्त नहीं दिया है और सीधे कहा गया है कि आप समान रूप से बांट लीजिए, लेकिन जब मूलधन के परिणाम के अनुपात में आएगा तो तब बात आएगी कि कौन कितना पैसा लगाया है। ठीक है, अगर समान रूप से बांटना है तो आप नॉर्मली जो पैसा है, जो लाभ है, उसको भाग कर दीजिए जितना व्यक्ति है उस रूप में। लेकिन अगर आपसे कह दीजिए कि मूलधन के परिणाम के अनुपात में लगाया है, बांटना है, तो उसका सिनेरियो अलग होगा। कैसे होगा, देखिए ए ने लगाया 1000 रुपए, बी ने लगाया 1500 रुपए, तो इस दोनों का मूलधन का अनुपात क्या होगा, काटिए 2:3। जो कुल लाभ होगा उसमें 2 भाग ए का होगा और 3 भाग बी का है। ज्यादा पैसा लगाए तो उसको ज्यादा लाभ होगा, कम पैसा लगाए तो कम। तो ये होता है मूलधन, यानी मूलधन के अनुपात में हमें बांट लेना। और एक व्यक्ति सी होता जिसका 2000 होता, तो क्या होता, 2 जीरो काट लीजिए, तो 10, 15, 20, तो ये हो जाता है 2, 3, 4। 2, 3 और 4 के अनुपात में पैसा का डिवीजन होगा। जो कुल पैसा आएगा कैसे निकलता है उसमें बाद में आते हैं। कुल पैसा होगा उसको 2, 3 और 4 अनुपात, चूंकि यही इनका मूलधन है तो मूलधन के अनुपात में पैसा बटेगा। ये मूलधन के अनुपात में इनके बीच से पैसा बटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अन्य कोई शर्त, जैसे अन्य कोई शर्त क्या हो गया कि मान लीजिए ए और बी ने 1000 रुपए लगाया, 1000 रुपए, और लाभ हुआ है 1000 रुपए ही, ये क्या हो गया लाभ। ठीक है, ये हमारा लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। अब कह रहा है कि शर्त क्या, मान लीजिए शर्त क्या कि जो आधा पैसा है समान रूप से बांटेंगे और बाकी मूलधन के अनुपात में। तो जब समान रूप से, चलिए इसका मूलधन का निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 1000 है तो 1:1। ठीक है, आधा पैसा समान रूप से, तो आधा क्या हो गया लाभ 1000, इसको सबसे पहले आप 2 भाग में बांट दीजिए, 500, यानी 500 रुपया को ये समान भाग में बांटेंगे, तो कितना मिलेगा एक को, आधा पैसा यानी कि 250 रुपए एक को मिलेंगे। ठीक है, जो पैसा बचेगा वो इस अनुपात से फिर बटेगा।
वो अलग बात है, लेकिन आधा पैसा जो हम निकालेंगे उसको हम लोगों ने अलग रूप से इसमें बांट दिया है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह जब शर्त दिया रहे तो होगा। अगर कोई शर्त नहीं दिया हुआ है, अगर कोई शर्त नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट देंगे। जो मूलधन होगा उसके अनुपात में हम लोग पैसा को बांट देंगे। क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में हम लोग पैसा को बांट देंगे। तो ये इसका कुछ लाभ को बांटने का तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या है, अगर मान लीजिए माना 3 दोस्त है और ए बी सी अनुपात में पैसा लगाया, पैसा लगाया और लाभ x रुपए हुआ। ठीक है, लाभ x रुपए हुआ, तो a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा, c को कितना मिलेगा, कैसे निकलेगा, तो a का भाग क्या होगा, a का भाग क्या हो जाएगा, a इंटू x, और ये तीनों का सम हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। b का भाग b इंटू एक्स, a प्लस बी प्लस सी। c का भाग c इंटू एक्स, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए इस तरह पैसा का डिवीजन होता है। जितने व्यक्ति रहेंगे उसका सबसे पहले हम मूलधन का अनुपात निकालें, जो लाभ होगा उसको हम लोग इस अनुपात में निकालेंगे। ठीक है, इस तरह अगर कोई पैसा लगाता है ए बी सी, अगर कोई पैसा लगा x रुपए लाभ हुआ तो a का भाग हो जाएगा a इंटू एक्स, ए प्लस बी प्लस सी। b का भाग हो जाएगा b इंटू एक्स, ए प्लस बी प्लस सी। c का भाग हो जाएगा c इंटू एक्स, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मान लीजिए 1 2 और 2 अनुपात ए बी सी है और लाभ कितना हुआ, 500 रुपीज लाभ हुआ। तो पहला को कितना मिलेगा, फर्स्ट यानी 1 इंटू 500, तीनों को जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 500 इंटू 5, ये हो जाएगा 100। तो पहला को 100 मिलेगा, दूसरा को कितना मिलेगा, सेकेंड 2 इंटू 500, ये नीचे 5 हो जाएगा 200। थर्ड को भी क्या मिलेगा, 200 रुपीज मिलेगा। तो इस प्रकार लाभ का बंटवारा होता है अगर किसी एबीसी में अनुपात में लाभ दिया हुआ हो तो अब प्रकार में आते हैं। साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं। एक सरल होता है, सरल मतलब कहने का जब साझेदार समान समय के लिए समान रुपए लगाते हैं, यानी कि कहने का मतलब दोनों व्यक्ति यानी कि ए और बी दोनों पूंजी लगाए 1000 समान समय के लिए, समान समय के लिए। लेकिन वहीं पे मिश्र कब होगा, जब समय अलग अलग हो, जब समय अलग अलग हो, यानी पैसा आप लगा तो अलग रहे हैं और समय भी आपका अलग है। तो उस क्षेत्र में क्या होगा, उस परिस्थिति में क्या होगा, पैसा का बंटवारा को हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं, उसके लिए एक इन्होंने फॉर्मूला निकाला। क्या है कि मिश्र साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों द्वारा लगाए गए मूलधन के समय को समान किया जाता है, यानी कि 1 माह के रूप में करते हैं। 1 माह का मतलब क्या हुआ कि भाई जो पैसा आप लगा रहे हैं उसको अगर कोई 6 महीना लगा रहा है तो 6 महीना ही होगा, यानी प्रत्येक महीना जो टोटल अमाउंट है उसको प्रत्येक महीना के रूप में ले लेंगे, जो बड़ा अमाउंट है उसको भी हम लोग प्रत्येक महीना के रूप में ले लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ए ने 1000 रुपए लगाया 12 महीना के लिए, ठीक है, 12 महीना के लिए। बी ने 6000 रुपए लगाया, सॉरी इसने भी 2000 रुपए लगाया 6 महीना के लिए, यानी 6 महीना बाद ये ज्वाइन किया। तो कुल वर्ष के, आप समय दे देगा कि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत कहने का मतलब साल के अंत में इसका पैसा कितना, कुल कितना पैसा वो इन्वेस्ट हुआ। तो प्रत्येक महीना यानी कि 1000 गुना 12, यानी कि 12,000 रुपए ए का लगा। बी का कितना लगा, उसका पैसा कुल 6 महीना ही चला, तो 6 महीना के लिए उसका कितना हो गया, 2000 गुना 6 यानी
12,000 रुपए। टोटल साल के अंत में उसने इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इसका भी 12,000, इसका भी 12,000, लेकिन इसका पैसा चला 12 महीने और इसका चला 6 महीने। तो इस तरह का सवाल को आप नॉर्मली अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो जब सवाल के रूप में हम लोग, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सवाल के रूप में देखेंगे, तब आप डिटेल में चीजों को समझ पाइएगा। अभी तक आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर जवाब देने का, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। मेरा मकसद है कि आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिर एक क्वेश्चन तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन आप यूट्यूब में कहीं से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी होता है, उसको आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों।